नमस्कार साथियों, छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और साथियों ये क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया था? साथियों, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन में दिया गया है 1918, 1920, 1919 या फिर 1916 है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1918 में महात्मा गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो साथियों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1918। और यदि हम लोग 1920 की बात करें तो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। और साथियों यदि हम लोग 1916 की बात करें तो 1916 में गांधी जी के द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर ने लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन में दिए गए हैं पुणे, कोलकाता, इंदौर या फिर गुरुग्राम। जो भी सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका इंदौर शहर ने, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इंदौर शहर ने छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। यदि राज्य की बात करें तो सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो महाराष्ट्र राज्य ने, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ऑप्शन में दिए गए हैं मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम या फिर कर्नाटक। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। साथियों वर्ली चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो यह साथियों महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो वर्ली जनजाति के द्वारा यह चित्रकला की जाती है, तो ये आपको याद रखना है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन में दिया गया है नूनो बोर्गेस, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज या फिर विजय अमृत राय। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नूनो बोर्गेज। साथियों नूनो बोर्गेज ने स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग कार्लोस अल्कराज की बात करें तो इन्होंने 2024 में फ्रेंच ओपन, कौन सा फ्रेंच ओपन और साथ में विंबलडन ओपन जीता है। तो ये दोनों 2024 के ये कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? साथियों रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? ऑप्शन में देखा है 1240, 1244, 1236 या फिर 1238 में। साथियों रजिया सुल्तान को 1240 में दिल्ली के सिंहासन से हटाया गया था। तो साथियों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, गणराज्य की संकल्पना, समवर्ती सूची की संकल्पना या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। साथियों ऑस्ट्रेलिया से कौन से उपबंध लिया गया है? तो समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कर्नाटक संगीत से नहीं है? ऑप्शन में देखा है पुरंदरदास, जीएस बालासुब्रमण्यम, सारंगदेव या फिर गिरिजा देवी। साथियों कर्नाटक संगीत से गिरिजा देवी का संबंध नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पुरंदरदास कौन है? तो कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदरदास है। जीएस बालासुब्रमण्यम इनका संबंध कर्नाटक संगीत से है और सारंगदेव ये भी कर्नाटक संगीत से संबद्ध है। तो साथियों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का नवीनतम सदस्य बना है? साथियों नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? अफ्रीकन यूनियन, बेलारूस, स्वीडन या फिर तिमोर लेस्ते। साथियों राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन, यह साथियों नाटो का नवीनतम सदस्य बना है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग अफ्रीकी यूनियन की बात करें तो यह अफ्रीकी यूनियन G20 का
अगला सदस्य बन गया है, तो अब G20 का नाम G21 हो गया है, ये आपको याद रखना है। बेलारूस, यह साथियों SCO का नवीनतम सदस्य बन गया है, बेलारूस। किसका? SCO का, आपको याद रखना है। तिमोर लेस्ते, तो तिमोर लेस्ते साथियों यह आसियान का नवीनतम सदस्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया गया? साथियों फुटबॉल फॉर ऑल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड? साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा राज्य के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो साथियों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह किसने लॉन्च किया था? तो साथियों पूर्व जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थे, तो उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं, दिया गया है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? साथियों कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर केरल? साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? तो साथियों आपको याद रखना है, कौन है? गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये साथियों 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? साथियों क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है साथियों, धेनुधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? साथियों धेनुधर पहाड़ियां किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? साथियों धेनुधर पहाड़ियां यह साथियों गुजरात राज्य में स्थित है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय, श्री कृष्ण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या फिर कर्पूरी ठाकुर? साथियों बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि पूछे कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है या शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो किस वनस्पति जगत के पौधों को जाना जाता है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइटा? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। इस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं? घोड़े के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगन, सुरकोतदा, लोथल या फिर रोपण? जो भी सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको पता है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा सुरकोतदा, और यह कहाँ पर है? गुजरात में है। तो सुरकोतदा से घोड़े के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ऑप्शन में दिया गया है लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा या फिर चनहुदड़ो? साथियों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है वह राखीगढ़ी था। तो साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो यह साथियों हरियाणा राज्य में स्थित है। और साथियों यदि हम लोग लोथल की बात करें, तो लोथल और साथियों धौलावीरा ये साथियों दोनों गुजरात राज्य में है, ये आपको याद रखना है। चनहुदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है, ये आपको पता रहना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, विजयालय, सिमुक या फिर प्रभाकर वर्धन? साथियों जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों चोल वंश का संस्थापक यह विजयालय चोल था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी जानते होंगे मौर्य वंश के संस्थापक है। सिमुक कौन था? तो सिमुक यह साथियों सातवाहन वंश का संस्थापक था, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, चचनामा में किस क्षेत्र का सबसे पुराना इतिहास है? कश्मीर, गंधार, सिंध या फिर पंजाब? साथियों चचनामा में सिंध क्षेत्र का पुराना इतिहास है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंध पर अरबों की विजय के बारे में चचनामा में बताया गया है। चचनामा के लेखक कौन है? तो साथियों अली अहमद चचनामा के लेखक है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। साथियों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में, 1551 में, 1757 में या फिर 1767 में। साथियों हल्दी घाटी का युद्ध यह साथियों 1576 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। पानीपत के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था, 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, यह 1761 में हुआ था। यदि आपसे पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यदि पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध यह साथियों 1764 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, बुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। साथियों बुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश। साथियों बुलर झील यह साथियों जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी नदी बुलर झील का निर्माण करती है, तो साथियों बुलर झील का निर्माण झेलम नदी करती है। कौन, झेलम नदी। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है। साथियों भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है। साथियों एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन में देखा है गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। साथियों दूध सागर जलप्रपात यह गोवा राज्य में स्थित है। तो साथियों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है इथियोपिया की राजधानी क्या है। साथियों इथियोपिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन में देखा है काहिमा, दामिश्क, सियोल या फिर अदिस अबाबा। साथियों इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। काहिरा काय की राजधानी है। काहिरा साथियों आपको याद रखना है, यह मिस्र की राजधानी है। काहिरा ये आपको याद रखना है। दामिश्क की बात करें तो दामिश्क कहाँ की राजधानी है, तो साथियों यह सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी दामिश्क, ये आपको याद रखना है। सियोल की बात करें तो सियोल कहाँ की राजधानी है, तो यह साथियों दक्षिण कोरिया की राजधानी है। किसकी, दक्षिण कोरिया की। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है क्वाद किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में। क्वाद किस देश की मुद्रा है, श्रीलंका, म्यांमार, टर्की या फिर जापान। क्वाद साथियों आपको याद रखना है म्यांमार की मुद्रा है। तो साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों केंद्रीय बजट के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो साथियों अनुच्छेद 12 में बताया गया है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में क्या है, तो संसद की पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक जो होती है ज्वाइंट सिटिंग, तो उसके बारे में 108 में बताया गया है। 110 की बात करें तो 110 में कौन सा किसके बारे में बताया गया है, तो 110 में साथियों धन विधेयक के बारे में बताया गया है। ये आपको याद रखना है। 123 में किसके बारे में बताया गया है, साथियों 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताया गया है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग बोलते हैं, को नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। साथियों कैग या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को साथियों भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। और कैग के बारे में 148वें अनुच्छेद में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।